बाघ भैरव नेपाल के देव है, भैरव रूप है, बाघ का मुख है उनका। नरसिंह की तरह? हाँ, बाघ भैरव इसलिए कहा जाता है। और उनकी इतनी जय जयकार है, इतनी लीलाएं हैं वहाँ पे नेपाल में कि उसे स्पेसिफिक कोई जगह है नेपाल में? काठमांडू से आगे है थोड़ी सी। और जैसे मैंने आपको वो बताया था, एक और भैरव अभी बताए थे ना कुछ देर पहले, नेपाल में जहाँ बलि दी जाती है, पलपा भैरव। वो ऐसे भैरव हैं, वहाँ की मान्यता ये है उनकी भी कि जैसे जो वहाँ के पंडा हैं, ठीक है, तो अगर आप मुख्य पंडे हैं और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पे, तो मेरी आंख पे पट्टी बांध के 21 दिन तक नीचे गर्भजून में आरती के लिए ले जाया जाएगा और वहाँ मदिरा की बोतल रखी जाएगी बंद। अगर वो स्वयं खाली हो गई तो मैं उस आरती को करने के लायक हूँ, अगर वो खाली नहीं हुई, ठीक है, तो मेरे को अनुमति नहीं है देव की। अच्छा। और खुली आंखों से सिर्फ मुख्य पुजारी देख सकता है। और मान्यता ये भी है जो आज तक उस गर्भ में गया है, ठीक है, पुजारी के अलावा चाहे उनका शिष्य क्यों ना हो, जिसे अनुमति नहीं है, वो जीवित नहीं आया है। ये है वो शक्ति पलपा भैरव, बाघ भैरव, वो जो संहार करने में पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। छितांग माँ हम लोग यहाँ छिन्नमस्तिका के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ जागृत रूप में नेपाल में छितांग के रूप में पूजी जाती हैं। नेपाल में तंत्र कितना सक्रिय है भारत से? और दिवाली की रात्रि खास कर लोगों को सचेत रहना चाहिए। दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, दिवाली से 5 दिन के दिन बहुत भारी होते हैं। इन दिन जितनी भी शक्तियां हैं, उग्र शक्तियां, काली शक्तियां, सब प्रचंड रूप में जागृत होती है अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ धरती पर। हाँ, इसलिए कहा जाता है स्त्री को खुले बाल नहीं छोड़ने चाहिए। तो इतने 5 दिन ही? हाँ, ठीक है। तेज परफ्यूम लगा के रात को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई चीज कहाँ से क्या लग जाए, कोई क्रॉस करती हुई एकदम अट्रैक्ट होके साथ लग जाए, फिर क्या करोगे? पहले होता था, आज भी कई जगह गांव में होता है। साधनाएं भी इन्हीं दिनों में ज्यादा होती हैं। साधना बहुत होती है, प्रचंड होती है। देखिए एक चीज समझिए, दिवाली की रात्रि है ना, जो उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे, ठीक है, 14 वर्ष का वनवास काट के जब आए थे तो अयोध्या में और पूरे सनातन धर्म में दीपक जलाए गए थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हुई थी, देवी महाकाली, ठीक है, असुरों का संहार करके कैलाश पुनः लौटी थी, इसलिए इसे काली चौदस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में ये काली की रात्रि है, काल की रात्रि है, महारात्रि है ये, ठीक है। अमावस की सबसे बड़ी रात्रि महारात्रि के नाम से इसे जाना जाता है। इस दिन जो भी क्रिया, तंत्र, साधनाएं, टोना टोटका किया जाता है ना, वो पूर्ण रूप से फलित होता है। इन दिनों सिद्धियां मिलती हैं। कई लोग इन दिनों महाशमशानों में, आशु मैत्रानी देवी हैं, आपने नाम सुना है या नहीं सुना है मैं नहीं जानता, उनका आह्वान करते हैं। उनका आह्वान मुठ चलाने यानी हंडिया चलाने में होता है। जो हवा में हंडिया उड़ती हुई जाती है ना, क्या है वो? मारन क्रिया। बहुत बार मैंने देखा, अभी नहीं, छोटे थे हम, 14, 15, 16 साल के, तब देखा करते थे कुछ आग जा रही है उड़ के। कभी ट्रस्ट नहीं किया उन चीजों पे। वो हंडिया होती है, उसे देवी आशु मैत्रानी चलाती है। वो मटका होता है क्या जो उड़ रहा मटका होता है, कच्चा मटका होता है, ठीक है। उसमें कई तरह के भोग रखे जाते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर देवी को आह्वान होता है, देवी उसे लेके निकलती है। वो देवी लेके जाती है, आशु मैत्रानी। ओके। हाँ, वो देवी लेके चलती है, और वो जब चलती है और जिसके नाम से चलती है, वो उसका आखिरी दिन होता है। ये परम सत्य है। होता क्या है बेसिकली उसके साथ, मतलब शरीर के कोई? उदाहरण के तौर पे आपके स्टूडियो का गेट बंद है, मेरे को कोई जान पहचान वाला ऐसा लगेगा आवाज मार रहा है, 3 आवाज मारती है वो मटकी नाम से, और मैंने जैसे दरवाजा खोला वो उसी समय फटेगी, सट, वो वहां फटेगी और यहाँ हम फटेंगे। वो है ताकत। अभी जस्ट मैंने सुना पहाड़ पे, अभी मैं मनाली गया था, ये 3 आवाजों वाली बात, कि यहाँ पर ऐसा होता है जब आप चलोगे ना, उनको ट्रेन किया जाता है, जो पहाड़ के लोग जो बकरियां चराते हैं करते हैं, कि 3 आवाज, चौथी आवाज पे में जा रहे हो, गांव में जा रहे हो, 3 आवाज तक कभी भी मुड़ के नहीं देखना चाहिए। पीछे से अगर आवाज पड़े कभी भी नहीं देखना चाहिए, परम सत्य है। गांव में आज भी 3 आवाज कोई मारेगा तो कोई पलट के नहीं देखेगा, चौथी आवाज पे देखेगा।
अपनी तो आदत ऐसी है, पहले भी देखते हैं हम तो, क्या कितना ही दिमाग में कुछ समझा के भेजे, हाँ भूल बोलते जाएंगे हैं, वहाँ जाते जाते। पहले के समय में ऐसी क्रियाएं, ऐसे छलावे प्रेत हमेशा लग जाते थे, ये एक परम सत्य है, ठीक है ना। अब लोगों को सिर्फ उतना ही पता है कि जितना उन्होंने पढ़ा है, समझा या किसी ने बताया है। भैरव के 52 रूप बताए गए, लेकिन आपको पता है उसमें एक भैरव ऐसे भी हैं जो बाघ भैरव के नाम से जाने जाते हैं। क्या है, क्या बाघ भैरव?